नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत बा भोजपुरिया सीरीज के आज के एपिसोड में। तो का हाल चाल बा? देखिए, आज के जौन सेशन बा एकरा अंदर बिहार बोर्ड 10th के जौन सिविक्स बाटे जौना के राजनीतिक विज्ञान कहल जाला ओकर चैप्टर नंबर 2 सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली वाला जौन चैप्टर बा ओकर ऑब्जेक्टिव हमनी के आज के ई सेशन में करे वाला बानी। देखिए, ई सेशन के अंदर जौन ऑब्जेक्टिव बा कुल मिला के उ तकरीबन 65 गो के आसपास बाटे। मतलब 65 गो ही मान के चली, आसपास के का बात बा। 65 गो कुल ऑब्जेक्टिव ई सेशन से बनल बा। हो सकता थोड़ा बहुत और प्रश्न एकरा अंदर बने, हालांकि जितना इंपॉर्टेंट प्रश्न बाटे उ तकरीबन 60-65 गो के आसपास बा जौन हम छाट के निकाल ले बानी, जौन परीक्षा में पूछल जा सकता चाहे बार बार पूछल गईल बाटे रिपीटेड मोड पर, है कि ना। तो ई सारा सवाल जब आज के ई सेशन में मिली, देखी सिविक्स जौन बाटे वो चैप्टर बहुत बड़ा बड़ा बा, यही से इतना प्रश्न एगो चैप्टर से होता। वो अगर हम निकाले के चाहिए तो हमरा बुझाता 100 से भी ज्यादा प्रश्न निकल जाए, लेकिन हम अनावश्यक प्रश्न बचे के कोशिश कइले बानी ताकि जितना जरूरतमंद वाला जितना सवाल बाटे, जितना आवश्यक बाटे सवाल जो पूछल जा सकता उतने सवाल के सेशन के अंदर लेके आइल बानी। क्योंकि कम से कम हमरा बुझाता कि 15-15 पेज 20-20 पेज के ज्यादा ज्यादा के चैप्टर बाटे, तो बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर बा। ओकरा पढ़े में भी, ओमे से क्वेश्चन देखे में भी, ओकर आंसर ढूंढने में काफी समय लगता, मेहनत काफी होता है कि ना। 3 से 4 घंटा लग जाता 60 गो 65 गो प्रश्न निकाले में, ताकि चैप्टर के पढ़ के फिर क्वेश्चन देखे के फिर ओकरा के लिखे के बनावे के बहुत सारा ताम झाम बा, है कि ना। लेकिन सारा मेहनत जो हो रहा बा रोल के एग्जाम के दृष्टिकोण से हो रहा बा, ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच पावे। खैर चलिए, वो तो मेहनत खैर होत रही, रोल भी अपन मेहनत जारी रखी और रिवीजन रोज करत रही लगी। और वीडियो में आगे बढ़ल जाए उससे पहले कोई छोटा सा अनुरोध करे के चाहता नहीं कि चैनल पे पहल कभी आइल बनी, चैनल को सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करी। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में बा, जाके ज्वाइन कर ली। बहुत लोग आओ तो लॉस निकल जाता, ज्वाइन नहीं के करत, का दिक्कत बाजी कल ही ओजन में कुछ फायदा मिली, है कि ना। अभी ना मिली लेकिन जरूर थोड़ा समय के बाद मिलो शुरू हो जाए ओजन में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ल जाओ। अब देखल जाए कि पहिल का प्रश्न जब कौन रुआ सामने आ रहा बा। तो देखिए, पहिल का सवाल रुआ सामने आ गई बा और सबसे आसान, सबसे शानदार और सबसे सुंदर प्रश्न आ गई बाटे। तो देखिए, किसने कहा था भारत की आत्मा गांव में बसती है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी कि लाल बहादुर शास्त्री? तो देखिए, भारत की आत्मा गांव में बसती है, ये कथन जो रहे वो महात्मा गांधी के रहे। तो ऑप्शन नंबर सी जो बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। ऑप्शन नंबर सी जेकरा मन मस्तिष्क में चलत हुई ओकर जवाब बिल्कुल सही हो जाई। और हाँ, क्लास के दौरान जब हम कुछ बोले नहीं तो ओहू पर ध्यान देला के जरूरी बा, काहे कि कई बार हो गया कि प्रश्न तो ना रहेला लेकिन बोले के दौरान कुछ सवाल बता देहल जाला जौन दिमाग में रहे के चाहिए, हो सके कि ओसे भी ऑब्जेक्टिव बन जाए तो जवाब ओकर देहल जा सके। खैर आगे बढ़ी, दूसरा का प्रश्न हुआ सामने आवता। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 25%, 33%, 50% की 60%? तो देखी, कि जौन बिहार राज्य पंचायती अधिनियम 2006 जौन रहे ओकरा तहत जौन संपूर्ण सीट में जितना भी सीट हुई उसमें से 50% सीट जौन बा महिला लोग खातिर आरक्षित रहे के जौन बा आरक्षण के प्रावधान बाटे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, बिहार में पंचायती राज का कार्यकाल कितना होखेला? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष की 6 वर्ष? अच्छा, हमनी के गांव में मुखिया लोग कितना दिन के बाद बदल जाए लोग, कितना दिन के बाद चुनाव होगा? 5 साल के बाद होगा। देखिए, जब धरातल से जोड़ के देखें तो प्रश्न याद भी रही, भूलाएम ना। मुखिया जी लोग कितना दिन के बाद बदले? तो 5 साल के बाद। अगर अच्छा काम कैले बारे तो फिर चुन के आइलो, नहीं काम करे तो लोग उठा के का करला बाहर फेंक देवला, दोसर के अपना शरण में लेके आवेला। तो ऑप्शन नंबर सी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किन सूचियों में हुआ? संघीय सूची, राज्य सूची की संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची? तो देखिए, भारत सरकार जौन केंद्र सरकार बा, राज्य सरकार बा, ओकर जौन विभाजन जौन बंटवारा जौन भइल बा अधिकार के, उ 3 गो सूची में भइल बा, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है कि ना। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगली का सवाल देखिए, भारत में 40% से अधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? 40.02% हिंदी के बोलल जाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई, है कि ना। ना बांग्ला, ना मराठी, ना उर्दू, हिंदी जौन बा हमनी के राष्ट्रभाषा, है कि ना। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब, 40.02% के आसपास बोलल जाला। खैर ठीक बा। अगली का सवाल देखी, वेस्ट इंडीज में वर्ष किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई? 1950 में, 1958 में, 1962 में कि 1968 में? तो देखिए, यहाँ पे जब 1958 में जो बा वेस्ट इंडीज संघ के स्थापना भई रहे। तो ऑप्शन नंबर बी जब वो बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना भई रहे? नाइजीरिया में अब पूछा था। तो देखिए, नाइजीरिया में 1950 में भइल रहे। ऑप्शन नंबर सी देखे में रोलिंग के किताब में एगो ऐसे खंड जैसा बनावल गई, वही खंड के अंदर नाइजीरिया के और ई अभी जो पहिल का प्रश्न रखो ओकर चर्चा कइल गइल बाटे। बड़ा विधिवत तरीका से चर्चा कइल बा, ओकरा के एक बेर पढ़, बड़ा बढ़िया बा उ, है कि ना। वैसे कई गो प्रश्न बन सकता, हालांकि जितना उनमें से जरूरी लगा ओकरा के उठा ले बानी, ओकर चिंता कइले के विशेष बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखी, संघ राज्य की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, राजनीतिक संघ, संघीय व्यवस्था? तो देखिए, यहाँ पे जब 1950 में 1950 में भइल रहे। ऑप्शन नंबर बी जब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगली का सवाल देखी, संघ राज्य की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन,
शहरी इकहरी हो गई बा शहरी शासन व्यवस्था सर्वोच्च न्यायपालिका। देखिए संघ के विशेषता जो ना होखे ओकरा के कहल जाता। 8 नंबर प्रश्न जो बा शक्ति के जो विभाजन बा उ संघ राज्य के विशेषता ना हुए। ऐसा बात बा का इ प्रश्न के जवाब रोलिंग के कमेंट सेक्शन में देगा क्लास खत्म भइला के बाद। कि नहीं जौन इकहरी लिखल बा ओकरा के शहरी समझे के बा हनु। ऑप्शन नंबर सी जौन बा ओकरा के। तो इस सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन में देगा क्लास खत्म भइला के बाद। अगला का सवाल देखी, बिहार सरकार ग्राम पंचायत की स्थापना में औसत आबादी को आधार मानती है। बिहार सरकार के ग्राम पंचायत के जौन स्थापना बा ओकर औसत आबादी के कितना मानेला, कितना होके के चाहिए कम से कम ओकरा के। तो देखिए 5,000 की, 7,000 की, 9,000 की, 12,000। तो देखिए बिहार सरकार के ग्राम पंचायत के स्थापना करे खातिर औसत जौन आबादी बा उ तकरीबन 7,000 होके के चाहिए तबे जाके ग्राम पंचायत के स्थापना हो पाई। कि ना। तो ऑप्शन नंबर बी जवाब उ बिल्कुल सही जवाब है। का सवाल देखिए, ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है ग्राम सभा, ग्राम कचहरी, ग्राम रक्षा दल या इनमें से कोई नहीं। देखिए ग्राम सभा ग्राम पंचायत के जौन व्यवस्थापिका बा उ ग्राम सभा होखेला और एमे 18 वर्ष से अधिक के स्त्री पुरुष जौन बा उ सदस्य हो सकता और वर्ष में कम से कम 4 गो बैठक जे बा ग्राम सभा के उ मुखिया के द्वारा बुलावल जाई और उमे बैठी लो आ एकर अध्यक्षता जे बा उ मुखिया जी करियन। है कि ना। तो ऑप्शन नंबर 10 के जे बा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगली का सवाल देखिए, भारत पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई। नागौर में, बेल्लौर में, मिदानपुर में, मिदनापुर में, इनमें से कोई नहीं था। कि भारत पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ लागू भइल। तो नागौर में भइल रहे, राजस्थान के एगो जिला ह। ठीक बा, 2 अक्टूबर 1959 के भइल रहे। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए ढांचागत सुझाव दिया था। एक स्तरीय, द्विस्तरीय, 3 स्तरीय या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बलवंत राय मेहता समिति जौन रहे पंचायती राज व्यवस्था खातिर त्रिस्तरीय ढांचा के सुझाव दिल रहन। कौन कौन रहे तो एगो रहे प्रखंड, एगो रहे ग्राम स्तर पंचायत पर पंचायत, ओकरा बाद से प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति आ चाहे क्षेत्रीय समिति आ एगो औरी कोनो रहे। हाँ कि ना। ओकरा के रोल के बताओ बा। देखिए हमरा दिमाग से उतर गइल बा। त्रिस्तरीय रहे ओमे एगो औरी कोनो रहे। खैर दूगो तो हम बता देनी, ग्राम स्तर पर पंचायत आ एगो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति या क्षेत्रीय समिति, एगो और ही कोनो रहे 3 गो। तो 12 नंबर प्रश्न के जवाब उत्तरीय स्तरीय हुई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखिए, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या इनमें से सभी। तो देखिए बिहार में पंचायती राज के जो स्वरूप बाटे उ सब बाटे। ग्राम पंचायत भी होखेला, पंचायत समिति भी होखेला, जिला परिषद भी होखेला। तो सब हो जाइए। ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य को भारतीय संविधान में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। असम के, बिहार के, जम्मू कश्मीर के, कि छत्तीसगढ़ के। तो ओमे असम शामिल बाटे। ऑप्शन नंबर ए जे बा ऑप्शन नंबर ए जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बाटे। कि ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बा। छत्तीसगढ़ के भी बा का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक बाटे, असम के बा। विशेष राज्य के दर्जा में ऑप्शन नंबर ए असम के बा का। ऑप्शन नंबर ए ठीक बाटे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगली का सवाल देखी, भारत में सर्वाधिक लोग निम्नलिखित में किस भाषा को बोलते हैं। बांग्ला के, हिंदी के, पंजाबी के, कि संस्कृत के। तो देखिए भारत में सर्वाधिक लोग भाषा कितना कथी के बोला, हिंदी के बोला। अभी बताइए 40% जौन बा हिंदी भाषी लोग बाटे। अगली का सवाल देखिए, भारत में संविधान में स्थानीय स्वशासन को निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत स्थान दिया गया है। अनुच्छेद 35 के, अनुच्छेद 38 के, अनुच्छेद 40 के, अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 40 के तहत दिहल गइल बाटे। है कि ना। ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू हुई। 2 अक्टूबर 1959 के। अभी थोड़ा देर पहले बतैनी है कि ना। तो अगली का सवाल देखिए, पंचायती राज संस्थाओं का नया रूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम पारित हुआ। ठीक बात। तो यहाँ पे जब ऑप्शन नंबर कितना हो जाइए 18 के। 18 का ऑप्शन नंबर हो जाई 73वां संशोधन के तहत भइल रहे। है कि ना। तो ऑप्शन नंबर सी जब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगली का सवाल देखी, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। नगर प्रधान, महापौर, नगर सचिव या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पटना नगर निगम के जो प्रधान जो हो गए उनका के महापौर कहल जाला। है कि ना। ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगली का सवाल देखिए, पटना नगर निगम में कितने वार्ड है। 70, 71, 72 की 73। तो देखिए पटना नगर निगम में जो वार्ड जौन बा उ 72 गो बा। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगली का सवाल देखिए, बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है। 10,
11 12 की 13। तो बिहार में नगर निगम के संख्या रोल के कम्युनिटी पर बताओ भाई। सवाल के जवाब कोई जन्म क्वेश्चन पोस्ट कर देल गई बटे, क्लास खत्म होकर से पहले वो जन्म मिल गई हुई। तो बहुत सारा लोग जवाब दे भी दिले हुई। हालांकि जे ना दिले हुई जाके कम्युनिटी पर भी जवाब दे दी, कम्युनिटी पर जवाब दे देम चाहे कमेंट सेक्शन में भी दे देम, तब कोनो बात नहीं है। 21 नंबर सवाल के जवाब। अगले का सवाल देखिए, ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहते हैं? प्रमुख सचिव, सरपंच के न्याय मित्र। ग्राम कचहरी के प्रधान के बताओ बाटे। तो देखिए ग्राम कचहरी के जो प्रधान जो होखेला उ सरपंच होखेला लो, हो कि ना। ऑप्शन नंबर सी जवाब बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखिए, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? मुखिया, उप सरपंच की पंचायत सचिव। ग्राम पंचायत के सचिव के होखेला पंचायत सचिव होखेला। चाहे उनका के का कहल जा सकता? पंचायत सचिव कहल जा सकता, चाहे पंचायत सेवक कहल जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखी, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति के जो प्रधान होखेला उ होखेला प्रमुख। यहाँ पे एगो वीडियो देहल बा, वीडियो के फुल फॉर्म जो होखेला उ होखेला ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अगर जेकरा ना पता होखे ओकरा के बता देता नहीं। लेकिन इस सवाल के सही जवाब जो बा ऑप्शन नंबर सी बाटे प्रमुख। अगले का सवाल देखी, नगर परिषद की सदस्यों की संख्या कितना होखेला? 5 से 10, 10 से 40, 15 से 30 की 25 से 35। तो देखिए नगर परिषद के सदस्य के जो संख्या होखेला कम से कम 10 गो और ज्यादा से ज्यादा 40 गो होखेला। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखी, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? गुजरात से, बिहार से, महाराष्ट्र से, कि राजस्थान से? तो देखिए जो 26 नंबर प्रश्न बाटे ओकर सही जवाब जवाब ऑप्शन नंबर डी बा, राजस्थान से नागौर जिला से भइल रहे। अभी थोड़ा देर समय पहले बतैले शुरुआती में। ऑप्शन नंबर डी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखी, पंचायती राज की संस्थाओं के गठन के लिए बिहार सरकार ने कब बिहार राज्य पंचायत अधिनियम बनाया था? 1904 में, 1905 में, कि 2006 में, कि 1907 में? तो देखिए पंचायती राज संस्था के गठन बिहार सरकार के बिहार राज्य पंचायत अधिनियम को बनाया था तो 2006 में भइल रहे। ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखिए, 2006 के बिहार राज्य पंचायत अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कितनी आबादी चाहिए थी? 3000, 4000 की 7000? तो 7000 चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जरा भी मन मस्तिष्क में चलत होके ओकर आंसर जे बा वो बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगले का सवाल देखी, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1945 में, 1946 में, 1948 में, 1949 में? तो देखिए भारत में संविधान सभा के गठन जौन बा 1946 में भइल रहे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगले का सवाल देखिए, 1991 को के जनगणना के अनुसार मातृभाषा के रूप में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी थी? 1500 से अधिक, 1500 से कम, 1500 या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए 1991 के जनगणना के मुताबिक मातृभाषा के रूप में दर्ज होने वाला भाषा के संख्या 1500 से अधिक रहे। तो ऑप्शन नंबर ए जवाब बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगले का सवाल देखी, समवर्ती सूची में रखा जाता है राज्य के लिए, केंद्र के लिए, केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए। देखिए समवर्ती सूची जो होखेला दोनों राज्य के दोनों के विषय होखेला, केंद्र के भी और राज्य के भी। तो ऑप्शन नंबर सी जबा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। और कि ना शिक्षा बताओ बजे कौन सूची के तहत आवेला? कमेंट करके शिक्षा के बारे में बताओ, शिक्षा कौन सूची के अंदर आवेला? समवर्ती सूची के अंदर आवेला, कि राज्य सूची के अंदर आवेला, कि केंद्र सूची के अंदर आवेला? कि ना तो बता दो भाई 31 नंबर प्रश्न के साथे साथे भी बताओ कि शिक्षा कौन सूची के तहत आवेला, हो कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर 31 के जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितना बाटे? कितना भाषा बाटे? 32 नंबर प्रश्न के जवाब देवे बाटे। तो देखिए संविधान सभा के 8वीं अनुसूची के तहत जौन बा कुल भाषा के संख्या जौन बा कितना बाटे? 22 गो भाषा बा। में कौन कौन शामिल बा? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी जैसन भाषा जौन बा उ एकरा अंदर शामिल बा 8वीं अनुसूची के अंदर, है कि ना? तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखिए, नाइजीरिया में लोकतंत्र की बहाली कब हुई? तो देखिए नाइजीरिया में जो लोकतंत्र के बहाली जो भई रहे उ भई रहे 1919 में, है कि ना? देखिए नाइजीरिया में लोकतंत्र के बहाली जो 1950 में भइल रहे। एमे ऑप्शन नहीं है दिले लेकिन 1950 में भइल रहे, है कि ना? 50 ना अच्छा, नाइजीरिया में लोकतंत्र की बहाली 1999 में भइल रहे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 1950 में
संघीय व्यवस्था के स्थापना भइल रहे, लेकिन नाइजीरिया के 3 गो बड़ा जाति समूह जौन रहे, जैसे एरुबा हो गई, लीबो हो गई, कि ना हौसा फलानी हो गई, के द्वारा अपने प्रभाव के बढ़ावे के प्रयास कइल गई, जौना से अन्य जाति के अंदर का भइल, समूह में भय और संघर्ष के माहौल उत्पन्न भइल। तब जाके का भइल, एगो सैनिक शासन ओ जनमा स्थापना कइल गई और 1999 के अंदर नाइजीरिया में लोकतंत्र के फिर दोबारा से बहाली कइल गई। तो ऑप्शन नंबर डी जब 33 के वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी हो जाला, खैर कोनो बात ना। अगला सवाल देखी 34, सोवियत संघ का विघटन कब भइल रहे? 1986 में, 1987 में, 1988 में कि 1989 में? ये 1989 में भइल रहे। ऑप्शन नंबर डी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब बा। अगला सवाल देखी राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी नया अधिनियम कब बना? 1970 में, 1980 में, 1990 में, 1995 में? तो 35 नंबर प्रश्न के सही जवाब बा 1990 में भइल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये 5 साल के होखेला। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय बिल्कुल सही जवाब बा 5 वर्ष खातिर होखेला। अगला सवाल देखिए भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? जौना बेरा मतलब जब सारा रियासत के मिलावे के जौना बेरा कोशिश कइल जात रहे, वो बेरा कितना रहे? तो उ बताओ 365 गो रहे, 375 गो रहे, 465 गो रहे कि 563 गो रहे? तो कुल मिला के वो बेरा भारत में देशी रियासत के संख्या जो 563 गो रहे। ऑप्शन नंबर डी जवाब वो बिल्कुल सही जवाब बाटे। अगला सवाल देखिए भारत में कितने राज्य हैं? देखिए भारत में अभी फिलहाल जब अभी जो फिलहाल बा वो 28 गो बा, लेकिन किताब के दृष्टिकोण से देखें तो 29 गो बा। हालांकि अभी थोड़ा समय पहले जौन बा 370 के मतलब संशोधन के तहत जौन बा वो में से कुछ एगो राज्य कम हो गई बाटे। तो तौना बेरा जौना बेरा के इस सवाल की किताब जौना बेरा छपल बा बेरा तो 29 गो देखा होता, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो 28 गो राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश बा। पहले 29 गो राज्य और 9 गो केंद्र शासित प्रदेश रहे, है कि ना? तो यहाँ पे जब ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी जब वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगर किताब के दृष्टिकोण से मारे को होगा तो 29 कर सकता नहीं, लेकिन हालांकि वर्तमान अगर पूछ देवे तो 28 बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए नगरीय स्वशासन व्यवस्था को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई 1996 में, 1992 में, 1858 में कि 2005 में? तो देखिए नगरीय स्वशासन व्यवस्था के सर्वप्रथम जो मान्यता प्राप्त भइल रहे वो भइल रहे 1992 में। ऑप्शन नंबर बी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगली का सवाल देखिए यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, लंदन में, ब्रुसेल्स में कि रोम में? देखिए यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय बाटे वो बाटे ब्रुसेल्स के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है मजबूत, ढीली, अति मजबूत की कठोर? तो देखिए गठबंधन के सरकार में प्रशासन पर जो पकड़ होखेला वो ढीला हो जाला, कैसे कि सब जितना भी ओमे पार्टी रहेला केहू के विचारधारा कुछ रहेला, केहू के विचारधारा कुछ रहेला, केहू केहू कोनो जाति के समर्थन के वोट से जीतल रहेला, केहू अलग अलग मतलब विभिन्न प्रकार के पार्टी रहेला, विभिन्न प्रकार के विचारधारा रहेला। यही से ना चाहेला कि हमार जे समर्थक बा ओकरा कोनो तकलीफ होगो, है कि ना? तो एक वजह से प्रशासन के जो पकड़ होखेला वो ढीला हो जाला। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को कहा जाता है क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, मौलिक वितरण कि इनमें से कोई नहीं? देखिए सरकार के एक ही स्तर पर जब सत्ता के विभाजन होखेला केंद्र और राज्य सरकार के अंदर तो ओकरा के क्षैतिज वितरण कहल जाला। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए निम्नलिखित में से कौन से देश का संविधान अलिखित संविधान है? भारत के, पाकिस्तान के, कनाडा के कि ब्रिटेन के? तो देखिए जौन अलिखित संविधान बा उ ब्रिटेन के तो बढ़ले बा, एकरा साथे साथे इजराइल के, कनाडा के, सऊदी अरब के और न्यूजीलैंड के जे बा ओकरो भी संविधान लिखल नइखे। यही में मुजबानी बाटे उ, है कि ना? तो फिलहाल इस सवाल के दृष्टिकोण से ऑप्शन नंबर डी जे बा ब्रिटेन का वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखिए ब्रिटेन एक राज्य है संघात्मक, एकात्मक, ए और बी दोनों, या अध्यक्षात्मक? देखिए ब्रिटेन जो राष्ट्र बाटे राज्य बाजा उ एकात्मक बा हो जानवा, एकात्मक शासन प्रणाली बाटे। देखिए एकात्मक प्रणाली जो होखेला एकरा अंतर्गत या तो सरकार का केवल एक स्तर होखेला आ चाहे ओकर एगो उप इकाई होखेला जौन केंद्र सरकार के अधीन होखेला। केंद्र सरकार ओकरा के चाहे तो ऑर्डर दे सकता कि सुन हे काम तोरा कर देवे बाटे, तो उ तो चाहे या तो आदेश दे सकता। लेकिन संघीय प्रणाली जो होखेला ओकरा अंदर ई सब बात ना होखेला। केंद्र सरकार अपन काम करी, राज्य सरकार अपन काम करी, दोनों आदमी एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करी। तो ऑप्शन नंबर जे बा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगली का सवाल देखी निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? भारत में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में कि बेल्जियम में? तो देखिए भारत में भी बा, स्विट्जरलैंड में भी बा, बेल्जियम में बा, लेकिन फ्रांस में नहीं है, यहाँ एकात्मक बाटे। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा
वो बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखिए, इनमें किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? झारखंड के, पंजाब के, उत्तराखंड के कि बिहार के? तो देखिए इनमें से जौन राज्य बाटे उत्तराखंड जौन बा ओकरा विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त बाटे। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाई। अगले का सवाल देखी, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? सड़क, पुलिस, अणुशक्ति, शिक्षा। देखिए समवर्ती सूची अभी थोड़ा देर पहले पूछले रहनी है सवाल। शिक्षा जौन बा उस समवर्ती सूची के अंदर आवेला। ई राज्य के भी विषय हुए और केंद्र के भी विषय है। अपना अपना इच्छा अनुसार ओकरा के बनावल जा सकता। लेकिन कोनो परिस्थिति ऐसा का आवे कि कोनो एगो चुने को तो राज्य केंद्र सरकार के चुनल जाई हो कि ना। तो केंद्र सरकार के नियम के जौन का कल जाई उ लागू कल जाए। तो फिलहाल समवर्ती सूची के तहत जौन बा उ शिक्षा आवेला। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही सही जवाब। अगले का सवाल देखी, इनमें किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? झारखंड के, पंजाब के, हिमाचल प्रदेश के कि बिहार के? देखिए एमे जो झारखंडो के नहीं के, पंजाब के भी नहीं के, हिमाचल प्रदेश के बा, बिहार के तो खैर नहीं के। ऑप्शन नंबर सी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब? 1953 में, 1955 में, 1956 में कि 1957 में? तो देखिए भारत में जौन बा राज्य पुनर्गठन आयोग के स्थापना भइल रहे 22 दिसंबर 1993 के। एक अध्यक्षता जे बा न्यायाधीश फजल अली के द्वारा भइल रहे। और ई जौन रिपोर्ट रहे एक आयोग के जौन रिपोर्ट रहे पहिलका रिपोर्ट जो 30 दिसंबर 1955 के सौंपल गई रहे हो कि ना। तो ऑप्शन नंबर ए जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, कितनी आबादी पर एक जिला परिषद का सदस्य चुना जाता है? 500, 50,000, 5,000 की 10,000? तो देखिए 50,000 आबादी पर एगो जिला परिषद के चुनाव होखेला। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखिए, भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में होता है? 1 गो, 2 गो, 3 गो कि 4 गो? तो जे बा उ 3 गो में होखेला है कि ना। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखिए, बिहार में कितना आबादी पर पंचायत समिति चुने जाने का प्रावधान है? 500, 5,000, 50,000 की 10,000? तो देखिए 5,000 आबादी पर का होगा पंचायत समिति के चुनल जाला। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय या एकात्मक और संघीय? तो देखिए भारत में जौन प्रणाली बाटे जौन शासन प्रणाली बा संघीय और संसदीय बा। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा वो का हो जाए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, संविधान के अनुसार भारत है संघात्मक राज्य, संघ राज्यों का संघ, अर्ध संघात्मक राज्य, इनमें से कोई नहीं? देखिए संविधान के अनुसार भारत जौन बा राज्यों का संघ हुए। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाइए। अगले का सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सांप्रदायिकता? तो देखिए निम्नलिखित में से जो शासन व्यवस्था के उद्देश्य जो ना होखेला उ का होखेला सांप्रदायिकता जौन बा उ कोनो भी संघीय शासन व्यवस्था के उद्देश्य ना होखेला कि केनो दंगा करवा देनी, सांप्रदायिक केनो एगो राज्य एगो धर्म के दूसरा का धर्म से का करी श्रेष्ठ लगनी बतावे, यह धर्म बढ़िया बा उ खराब बा, ये तरह के सांप्रदायिकता के माहौल जौन बा बनावे के उद्देश्य कोनो भी संघीय शासन व्यवस्था के उद्देश्य ना होखेला। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या उपराष्ट्रपति? देखिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश के जो नियुक्ति बा राष्ट्रपति के द्वारा कइल जाला। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा बिल्कुल सही जवाब बा। अगे ना तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बा। अगले का सवाल देखिए, भारत ये संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं? 97 गो, 66 गो, 47 गो कि 100 गो? तो देखिए भारत के संविधान के संघ सूची में अभी फिलहाल वर्तमान के अगर बात करिए तो 100 से अधिक बाटे। लेकिन किताब के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 97 गो बात। तो फिलहाल हमने के किताबें के दृष्टिकोण से चल जाओ, ऑप्शन नंबर ए जे बा बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है? जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं? इस सवाल के जवाब क्लास खत्म भइले के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर अंदर देवे बटे। 57 नंबर प्रश्न के जवाब क्लास खत्म भइले के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर देवे बा। पता तो चलो कि कितना लोग एग्जाम वाले पहुंचल बा है कि ना। इतना मेहनत होता, हालांकि बहुत अधिक मेहनत हो रहा बा प्रश्न के, ताकि सारा सवाल के जवाब सटीक आवे और उसे लाभ हो। क्या अनावश्यक प्रश्न से परहेज कल गई बाटे। और हमनी के कर रहा बानी सन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 खातिर सोशल साइंस के बीबीआई ऑब्जेक्टिव, सिविक्स के चैप्टर नंबर 2, राजनीतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 2, सत्ता में साझेदारी के कार्य प्रणाली। तो 57 के प्रश्न के जवाब कहाँ देगा? क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर देगा। अगले का सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है? 5वीं में, पहली में, 7वीं में कि 8वीं में? तो देखिए भारत के संविधान के जो
भाषा जौन बा भारत संविधान के 8वीं अनुसूची के अंदर रखल गई बाटे। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखी, भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? हम भारत के लोग, फेडरेशन, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। देखिए फेडरेशन जौन बा उ हमनी के संविधान में उल्लेख नहीं है। हम भारत के लोग भी बा जो प्रस्तावना में बा, मौलिक अधिकार भी बा, मौलिक कर्तव्य भी बा, लेकिन फेडरेशन नहीं है हमनी के संविधान में। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। एकर उल्लेख हमनी के भारतीय संविधान में नहीं है। अगले का सवाल देखिए, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है? 10 गो, 22 गो, 25 गो की 100 से अधिक? देखिए भारत में जौन बा उ 22 गो भाषा जौन बा उ अनुसूचित भाषा के दर्जा प्राप्त बाटे। तो ऑप्शन नंबर बी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब बाटे। अभी थोड़ा देर पहले पर चर्चा भइल हो। अगले का सवाल देखिए, भारत की किस संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या इनमें से सभी? तो देखिए ग्राम पंचायत में होबे करला, पंचायत समिति में होबे करला, जिला परिषद में होबे करला, इनमें से। तो ऑप्शन नंबर डी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब हो जाई, सब के अंदर होखेला। अगले का सवाल देखी, कौटिल्य के पुस्तक देखी, कौटिल्य जब चाणक्य के कहल जाला। तो ऑप्शन नंबर एमे चुन के बताओ बाकी कौन बाटे वहाँ के पुस्तक? धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र की अर्थशास्त्र? देखिए उनका सबसे फेमस जो शास्त्र है वो अर्थशास्त्र है कि ना? तो ऑप्शन नंबर सी जब मौर्य साम्राज्य के ना में रहलनी। तो ऑप्शन नंबर सी जब उ बिल्कुल सही जवाब हो जाए। अगले का सवाल देखिए, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में कि दिल्ली में? तो देखिए भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में भइल है, मद्रास के अंदर 1688 ईस्वी में। और बिहार में भइल है 1952 में, पटना के अंदर सबसे पहले है कि ना? चेन्नई में भइल है सबसे पहले पूरा भारत में। चेन्नई में कहाँ, मद्रास में कब भइल है? 1688 में। और बिहार के अंदर सर्वप्रथम कहाँ भइल है? पटना के अंदर कब भइल है? 1952 में। तो ऑप्शन नंबर 63 के जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले का सवाल देखिए, लिच्छवी बिहार के किस जिले में है? पटना में, नालंदा में, वैशाली में कि भागलपुर में? तो देखिए लिच्छवी जौन बा उ बाटे वैशाली जिला के अंदर एगो लिच्छवी एक्सप्रेसो चलेला। तो ऑप्शन नंबर सी जे बा उ बिल्कुल सही जवाब। अगले का सवाल देखी, गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस पर होती है? सरपंच पर, मुखिया पर, वार्ड सदस्य पर, आकि दलपति पर? दलपति कहली चाहे पंचायत रक्षक कहली, दोनों एक चीज बाटे। तो देखिए यहाँ पे जब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाए। गांव के जो सुरक्षा के जो जिम्मेदारी होकेला उ दलपति के होखेला, है कि ना? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। यही प्रश्न के साथ हमनी के इस सेशन के समाप्त कर रहा बानी सन। 65 को टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जौन बा सोशल साइंस के सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 के हमनी के कर चुकनी सन। एकरा से ज्यादा प्रश्न ना पूछल जाए जहां तक ले हमरा उम्मीद बा। देखिए बहुत हद तक ले तो सब चैप्टर से एका दूका पूछेला, कबो कबो पूछबे ना करेला कोनो कोनो चैप्टर से। लेकिन एमे से जोन चैप्टर बा एमे से बहुत सारा प्रश्न बा जोन पूछे जाए वाला बा। क्वेश्चन बैंक उठाएम तो खुद ब खुद रउआ पता चली कि कौन प्रश्न पूछल जा सकता। हालांकि क्वेश्चन बैंक जब हम करवाओ शुरू करें तो देखेम रउआ पता चली कि कितना सारा एकरा अंदर करवाओ गइल बाटे। तो फिलहाल यही प्रश्न के साथ इस सेशन के समाप्त करता नहीं। उम्मीद करता नहीं कि वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, अपना दोस्त यार लोग के साथ शेयर भी करें। और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गई बा, जाके ओकरा के ज्वाइन भी करें। कोनो दुख तकलीफ होके तो कमेंट सेक्शन के अंदर करिए, उस समस्या के निवारण करे के हम पूरा प्रयास करें। तब तक खातिर सब केहू के बहुत बहुत धन्यवाद। सब केहू के शुभ रात्रि। फिर मिलता नहीं अगले का एपिसोड में।